बीच आगा रहुल्ला के ताज़ा बयान पर सियासत में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हालात पर गहरी नज़र रखी हुई है, जहां पर बडगाम में ज़िमनी इंतखाबात की सरगर्मियां फिलहाल तेज़ है और आगा रहुल्ला के ताज़ा बयान पर भी सियासत देखने को मिल रही है। और वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की बात करेंगे तो बडगाम में जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं तो उनके दरमियान पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो मुकाबला है वो देखने को मिल सकता है। और फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हालात पर नजर रखी हुई है और कई दिनों से सुर्खियों में रहने वाले आगा सईद रुहुल्ला मेहंदी के हवाले से ताज़ा इतलात भी मौसूल हुई है, जहां पर जराये के मुताबिक बताया जा रहा था कि आगा सईद अपने हामियों के साथ मुस्तकिल की सियासत के तनाजुर में एक अहम हिकमत अमली तरतीब देने वाले थे और ये मीटिंग बडगाम में रहने वाली थी और बडगाम में मीटिंग होने वाली थी, लेकिन फिलहाल जो मीटिंग है उसे कैंसिल कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि उनके जो रिश्तेदार हैं वो बीमार हुए हैं, जिसके बाद इस मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा है। और इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अशरफ जो है बडगाम से ज्वाइन कर चुके हैं। अशरफ जी, बताएगा कि क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से। अशरफ, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी बताइए, सवाल बताइए एक बार। अशरफ बताएगा कि जहां पर आगा रहुल्ला की तरफ से एक मीटिंग बडगाम में रहने वाली थी उसे कैंसिल कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? देखिए, जहाँ तक हम आगा रहुल्ला की बात करें, जैसे आगा रहुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उसके बाद पूरी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर हलचल मच गई कि किस तरह से आगा साहब के बयान आए कि किस तरह जो है उसको हैरासमेंट की जा रही है सेंटर की तरफ से, उसने कई ऐसे बयान दिए। उसके बाद हमने देखा असल जो मुद्दा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो कई मुद्दे थे, मगर जहां तक हम इलेक्शन की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि आने वाले असेंबली इंतखाबात जो बडगाम में होने वाले हैं उसमें जो है उम्मीदवार वो बडगाम का होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहाँ हम ये इस वक्त अफवाहें कह रहे हैं कि नासिर असलम वानी जो कि सीएम के एडवाइजर है वो बडगाम से लड़ सकते हैं। तो इस तरह की अफवाहें लगातार चल रही थी। जब आगा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि लोगों की ये राय है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट होगा वो बडगाम का ये होगा, उसके बाद हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो है हम पूरे इस मुद्दे पे नजर रही और बिलाकर आगा साहब ने भी कुछ ऐसे बयान उसके सामने आए जिसमें उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, पार्टी की तरफ से उसके साथ रास्ता जो है वो नहीं है कई महीनों से, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो स्टूडेंटों ने एक रिजर्वेशन के खिलाफ एहतजाज किया और आगा साहब उसमें शामिल हुए थे, जबकि ये कहा गया था कि आगा साहब का वो एहतजाज था और आगा साहब ने क्लियरेंस दी कि मैं उसमें शामिल हुआ था, न कि वो मेरा एहतजाज था। तो उसके बाद जब आगा साहब का हाल ही में एक ऑडियो लीक हुआ उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पार्टी के साथ जो है कोई राब्ता नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि लग रहा है आगा साहब कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे पार्टी को नुकसान होगा। तो हम देख रहे हैं अब 19 तारीख को आगा साहब ने एक इजलास बुलाया था जो कि बडगाम असेंबली को लेकर है, और मगर आज वो कैंसिल शेड्यूल जो उसका था 19 तारीख का था, अब उसको जो है कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि आगा साहब के एक करीबी रिश्तेदार आगा सईद मोहम्मद बाकर अचानक कर रात को उसकी तबीयत खराब हो गई। जिस तरीके से आगा रहुल्ला की तरफ से जो बयान दिया गया है काफी सुर्खियों में बने हुए इस वक्त, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो फिलहाल पार्टी की तरफ से क्या कुछ कदम लिया जा रहा है, हालात पर कैसे नजर रखी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, एक बार आप सवाल एक बार दोहराइए क्योंकि आवाज कम आ रही है। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से आगा रहुल्ला की तरफ से जो बयान दिया गया जिसके बाद वो काफी सुर्खियों में नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो फिलहाल किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस हालात पर नजर रखी हुई है? देखिए, जाहिर सी बात है पार्टी के कदावर लीडर है और आगा साहब की एक पहचान है, तो अगर जिस तरह से आगा साहब की बयानबाजी हुई तो कहीं ना कहीं अगर उसी तरह का रवैया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान हो सकता है, क्योंकि आगा साहब जब निकलते हैं कैंपेनिंग के लिए तो आगा साहब की अपनी एक पहचान है, तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे नजर बनाए रखी हुई, क्योंकि हमने देखा पार्टी की तरफ से या पार्टी के कुछ ऐसे लीडर हैं जिन्होंने आगा साहब की बयान भी दिया है कि जो आगा साहब कह रहे हैं हो सकता है इख्तलाफ करते मगर एक पार्टी के साथ वो राब्ते में है, तो ऐसी बातचीतें होती थी। मगर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे अशरफ डार आपको अपडेट कर रहे थे कि जो आगा